तो स्टूडेंट्स, तो कल हमारे क्वेश्चन थे कुछ सिंप्लीफिकेशन के हम लोगों ने किए थे और उसके बाद में रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। वही क्वेश्चन हमारे पास में आता है ये। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हम लोगों को पहले तो प्रूव करना है सेम आर एस अग्रवाल नंबर सिस्टम क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों से बोला गया है प्रूव दैट में हम लोगों से बोला गया है क्या है 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 1/√7 plus √5 plus 1/√5 plus √3 plus 1/, सब जगह हमारे पास में प्लस है ये, प्लस 1/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है 1। अब यहाँ देखें, लोअर डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में बात करें तो हमारे पास चार टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ, किसी में भी डिनोमिनेटर में कोई ऐसा रिलेशन हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है जो अगर हम एलसीएम ले लें या कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किसी चीज़ से करा कर देंगे तो कुछ हो पाए। तो इनको सॉल्व करने का इनको एक तरीका होता है, वे होता है सॉल्व करने का। अब इसको हम लोग एलएचएस लेकर सॉल्व करेंगे। एलएचएस लेकर जैसे ही मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, मुझे दिखा यहाँ से फर्स्ट वाली टर्म 1/3 प्लस √7 है। ये एक साथ तो सॉल्व नहीं हो सकता सारे की सारी चारों चीज़ें, तो क्या करेंगे हम लोग टर्म बाय टर्म, जैसे रैशनलाइज करना था, एम तो यही था सबको रैशनलाइज करना, तो टर्म बाय टर्म सबको रैशनलाइज करेंगे। जैसे डिनोमिनेटर में 3 प्लस √7 है तो 3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस √7 से हम लोगों ने की डिवाइड प्लस। अब सेकंड वाली टर्म क्या थी भाई, 1/√7 प्लस √5 था, तो सेम काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, √7 माइनस √5 से मल्टीप्लाई और √7 प्लस √7 और √7 माइनस √5 से डिवाइड प्लस। थर्ड वाली टर्म में अगर मैं आता हूँ तो थर्ड वाली टर्म में देख रहा हूँ 1/√5 प्लस √3 था, तो √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और √5 माइनस √3 से करेंगे डिवाइड प्लस 1 लास्ट में है √3 प्लस 1, तो सेम उसी नंबर से करनी है मैंने मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 से, और इसी नंबर से कर देनी है मैंने डिवाइड √3 माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। जब आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग तो फर्स्ट वाली टर्म की अगर मैं बात करूँ, 1 के इस पूरे 3 माइनस √7 से मल्टीप्लीकेशन है तो एज इट इज आ जाएगा 3 माइनस √7 अपॉन। अब डिनोमिनेटर की मैं बात करता हूँ, एक फैक्टर में 3 प्लस √7, दूसरे में 3 माइनस √7। आइडेंटिटी यूज होते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी की, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा मैंने लिखा 3 स्क्वायर माइनस √7 होल स्क्वायर प्लस। सेकेंड वाले पार्ट में भी यही होगा, √7 माइनस √5 अपॉन डिनोमिनेटर विल बी √7 होल स्क्वायर और माइनस √5 होल स्क्वायर प्लस। थर्ड पार्ट में क्या होगा भाई, थर्ड पार्ट में होगा √5 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √5 होल स्क्वायर और माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्थ पार्ट में हो जाएगा मेरे पास में प्लस √3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर विल बी √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये हमारे सारे सॉल्व हो गए। अब न्यूमरेटर को तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, न्यूमरेटर तो रहेगा एज इट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। डिनोमिनेटर को अगर मैं देखूँ तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस √7 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इस पार्ट को, इसी पार्ट को देखता हूँ, इस पार्ट को सॉल्व करके, तो 9 माइनस 7 हो गया इज इक्वल टू 2 बचा। तो मैं 9 माइनस 7 और यहाँ देखो तो 7 माइनस 5 मीन्स 2, 5 माइनस 3 मीन्स 2, 3 माइनस 1 मीन्स 2, सबको अलग अलग ना लिखकर, मतलब सबको बारी बारी से ना लिखकर एक ही बार में 2 लिख देता हूँ। √7 माइनस √5 अपॉन में रहा 2 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन में यहाँ भी रहा 2 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन में यहाँ भी रहा 2। अब चारों टर्म्स के डिनोमिनेटर तो हो गए रैशनलाइज, हमारा 90% काम तो हो चुका है। डिनोमिनेटर अगर रैशनलाइज हो गए तो इस टाइप के क्वेश्चन होने सॉल्व हो जाते हैं। अब सबका देखो एलसीएम अगर मैं देखता हूँ तो 2 आ जाता है। फर्स्ट वाला नंबर कितना था, 3 माइनस √7, सेकेंड वाला था √7 माइनस √5 और थर्ड वाला था √5 माइनस √3, फोर्थ वाला था √3 माइनस 1।
बिना किसी चेंज के एज इट इज मैंने नंबर्स को नोट किया। जब नंबर्स को मैंने नोट किया तो देखा -√3 +√3 हो रहे हैं कैंसिल, +√5 -√5 हो रहे हैं कैंसिल, √7 और -√7 भी हो रहे हैं कैंसिल। बच रहा है मेरे पास में खाली बस 3 -1/2, 3 यहाँ से आया ये वाला, 1 यहाँ से आया ये वाला, -1/2, 3 -1 हो गया 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। और यही था हमारा RHS और हमारी ये पूरी स्टोरी हो गई है प्रूव एकदम। जो भी हम लोगों को इसमें करना था सेम सेम सी बात वापस से देख लेंगे। हमें रैशनलाइज ही करना पड़ा। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए एक साथ तो कर नहीं पाए, तो एक साथ कर नहीं पाए उसकी जगह हम लोगों ने टर्म बाय टर्म रैशनलाइज करना शुरू किया। फर्स्ट टर्म को यहाँ किया, सेकंड टर्म को यहाँ किया, थर्ड को यहाँ किया और फोर्थ को यहाँ किया। टर्म बाय टर्म हम लोगों ने रैशनलाइज किया और फिर ये हो गया हमारा पूरा सॉल्व। थैंक यू।